गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रिहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गौसम कॉलेज रांची। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो बीकॉम सेमेस्टर 2 में पढ़ाया जाता है, और आप लोगों को बीकॉम सेमेस्टर 2 का एक पेपर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसी का इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप लिखना स्टार्ट करें। और इसमें आप लोगों का जो कहना था इम्पोर्टेंट चैप्टर बताइए, मैं बता देता हूँ सब, आप लोग उस पर मेहनत कीजिए। ठीक है, तो लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा, ऑडियो आप लोग सुनिए बढ़िया से और उसको कॉपी में नोट कीजिए। जैसे मेरा पहले से तरीका कि सबसे पहले जब भी हम कुछ नोट्स बनाते हैं तो डेट जरूर लिखते हैं, डेट किस डेट को क्या बना रहे हैं, तो आप प्लीज डेट लिखिए। डेट कौन सा डेट है? ओ, एक मिनट, थोड़ा सा रुकिएगा। लग वगैरह लगा देते। स्टूडेंट्स, पढ़ाई खूब कीजिए, अभी आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ खूब पढ़ाई। समय की बहुत कमी है, तो ध्यान दीजिए। क्या डेट है आज का? तो आज का डेट है 26 तारीख, है ना? 26/11/2022। और मैं जो सब्जेक्ट है जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, है ना? क्या है? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस, बिजनेस, BUS है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, STATISTICS। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, STAT। और मैं अपना नाम भी लिख दे रहा हूँ, या मोबाइल नंबर मैं लिख दे रहा हूँ अपना, है ना? मोबाइल नंबर, किसी तरह का मिस्टेक हो तो आप बता देंगे, है ना? ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर मैं काट छट करके क्वेश्चन दे रहा हूँ, और व्हाट्सएप नंबर भी लिख दे रहा हूँ, है ना? मेरा बहुत सारा वीडियो अभी इनकम टैक्स में आएगा, उसको जरूर देखिएगा। भी आपको मैंने कॉर्पोरेट लॉ का बना के भेज दिया है ना? उसका अगर आप पूरा 17 क्वेश्चन का तैयारी नहीं करते हैं कॉर्पोरेट लॉ का, जो मैं गेस जो वीडियो डाला हूँ, उसका कम से कम 12 क्वेश्चन को भी आप स्टडी कर लेते हैं, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, है ना? चूंकि अभी टाइम बहुत कम है, इसलिए आपसे कम बात करेंगे। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन लिखिए, है ना? ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में लिख दे रहा हूँ पहले। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट चैप्टर में आप लिख लीजिए, है ना? इंपॉर्टेंट चैप्टर जो लॉन्ग है वो है, पहला लिखिए, है ना? पहला लिखिए, मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड को अच्छे से कर लीजिए बढ़िया, क्लास में भी बोले हैं इसको पढ़िए। दूसरा नाम नंबर है क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको तैयारी कीजिए आप लोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तीसरा जो चैप्टर नंबर है, कोरिलेशन, ना? कोरिलेशन चैप्टर, इसको पढ़िए आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको जरूर कवर। आपका आपके पास टाइम कम है, ये 3 चैप्टर पर ज्यादा फोकस कीजिए। ये छूटना नहीं चाहिए। प्रोबेबिलिटी है, इंडेक्स नंबर भी है, बहुत चैप्टर है, इंडेक्स नंबर भी। लेकिन आप ये 3 पर ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है? अब आपको मैं थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट थ्योरी लिखवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन का प्रेड लिखवा रहा हूँ। थ्योरी लिखिए, थ्योरी, थ्योरी का क्वेश्चन लिखिए। ये क्या है थ्योरी क्वेश्चन? देखिए, आप हम ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख दे रहे हैं और बोलेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है,
गला मेरा बैठ भी गया। इसी के चलते पहला क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, है ना। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स में लिख दे रहा हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, STATISTICS, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, है ना। इसको हरा पेन से लिखता हूँ, ठीक है। एंड एंड डिस्कस डिस्कस इट्स डिस्कस इट्स डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। ठीक है। हेलो, सलाम वालेकुम। थोड़ी देर में फोन कर रहे बाबू, रुक। हाँ। डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमा। ठीक है। इसका ये भी जानना है कि क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसका नेचर को जानना है, इसका लिमिटेशंस को जानना है ना। ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसको लिख दिया आप लोग ने। और इसका ये लिख लीजिए, इसी क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में आप पढ़िएगा। मैं यहाँ पर काट के लिख दे रहा हूँ। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद लिखिए आप लोग यहाँ पर। नेचर, नेचर इसको तैयार कीजिए। नेचर, स्कोप, है ना। ठीक है। एंड, नहीं, मेरिट्स डिमेरिट्स देना जरूरी है, स्कोप हटा दीजिए। एक मिनट, इसको आप ऐसे लिखिए। एक मिनट, यहाँ लिखिए आप। मैं इसको दूसरा क्लास लिख देता हूँ, बहुत हल्का, आप लोग पढ़ नहीं पाइएगा। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद लिखिए मेरिट्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स। पूरा तैयार कीजिए क्वेश्चन का आंसर, है ना। एंड इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस। ठीक है। इसको जरूर पढ़िएगा, इसको आप जरूर पढ़िए, है ना। देखिए एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछ सकता है, जैसे कि या तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा, या उसका इम्पोर्टेंस पूछेगा, है ना, या फिर मेरिट्स पूछेगा। सांख्यिकी के लाभ क्या है ना। सांख्यिकी के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है ना। मेरिट्स और डिमेरिट्स, दोष तो कम है, दोष नहीं है ना। जहाँ मेरिट है वहां डिमेरिट्स, इसलिए मैंने लिख दिया है। ठीक है। तो इसको तुम ऐसा करो, मेरिट को ही रखना, ठीक है। मेरिट ही आएगा, डिमेरिट नहीं आएगा। इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस पर फोकस नहीं करना ज्यादा। इसमें तुमको, इसको मैं कर दे रहा हूँ अंडरलाइन बॉक्स में, ठीक है। डिमेरिट्स को अगर मिल गया तो मिल गया, लेकिन मेरिट को जरूर पढ़ना, मैंने एडवांटेजेस पढ़ना है, इसको मैं बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, है ना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ना स्टैटिस्टिक्स का महत्व पढ़ना। इसमें इसमें मैं टिक कर दे रहा हूँ। देखो, इंपॉर्टेंस को जरूर पढ़ना, मेरिट्स मैंने एडवांटेज को पढ़ना, कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना। ठीक है, जरूर सिस्टर। और जैसे सिखलाए हैं आप लोगों को एक पेज में, है ना, उसका आंसर तैयार कीजिए। ठीक है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स एक कॉलम में कैसे तैयार कीजिएगा, मैं एक तरीका सिखाता हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पर एक एक में आप आंसर कैसे, एक मेन पॉइंट सबसे पहले वहां लिख दीजिए, स्टैटिस्टिक्स, STATISTICS, है ना। अब आप देखिए कैसे आंसर तैयार करते हैं। आप ऐसे नोट्स बनाइए, ये ऐसा लीजिए। ठीक है। आज हम क्लास में भी इस चीज को बता रहे थे, ऐसे लाइन लीजिए। आप स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए, आप वीडियो को देखिए हम क्या बता रहे हैं, है ना। स्क्रीनशॉट में आप स्क्रीनशॉट होते जा रहे हैं, टेक्निक्स को नहीं समझ रहे हैं। ज्यादा चालाक बनने पर लॉस होता है इंसान। आप किसी का भी जो, मैंने, आप एक पेज में कई कॉलम बना दीजिए। जैसे एक कॉलम ये हो गया, है ना, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया,
इस तरह से 4 कॉलम बना दीजिए। ठीक है, अब यहाँ आप लिखिए क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। जगह नहीं है, देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस कॉलम में हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। और ये कॉलम में हो गया, ये कॉलम में कर दीजिए मेरिट्स, है ना। मेरिट्स हो गया। एक कॉलम में कर दीजिए नेचर, एक कॉलम कर दो इम्पोर्टेंस। ऐसे बनाना है, मैंने याद करने के लिए मैं पढ़ाया भी था ऐसे, इम्पोर्टेंस, समझा। ऐसे तुम लोग बनाओ। मान लो कि 10 पॉइंट है तो 1 पॉइंट हो गया, खाली पॉइंट याद रखो। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, जितना भी हो सब पॉइंट को एक जगह रख करो। मेरिट्स में 5 पॉइंट है तो 5 पॉइंट लिखो जो तुमको मालूम है। और डेली इसको देखो, अभी इसी तरह से पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह से नेचर में भी जाइए, ठंडा बहुत लग गया है, नेचर में भी जाइए, अभी पढ़िएगा आप लोग। ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। इस तरह से आपको तैयार करना है। इंपॉर्टेंस भी जितना पॉइंट हो, हम एग्जाम्पल दिए 5 कैसे से भरना है ना। 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, समझे। तो आप एक इस तरीके से एक पेज में सबको असेंबल कीजिए, और एट ए ग्लांस आपको याद रखना है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंपैरेटिव नजर से। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे तैयार करना। ठीक है, ठीक है, मतलब स्टैटिस्टिक्स ये क्वेश्चन ऑलवेज आता है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका मेरिट्स क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। स्टैटिस्टिक्स का स्कोप भी कई बार विश्वविद्यालय में हमने देखा है कि सांख्यिकी का महत्व तो हमेशा आया है, लेकिन सांख्यिकी का स्कोप भी आया है ना, स्टैटिस्टिक्स का स्कोप भी आया है ना। यहाँ पर मैं कर ही दे रहा हूँ, इसको भी कीजिएगा जरूर से। आप ये क्वेश्चन को तैयार कीजिए। ठीक है, चलिए इतना बता दिए। अब हर क्वेश्चन को लिखना ठीक नहीं है, अब मैं आपको लिखने में टाइम लगेगा, है ना। आपको मैं थोड़ा स्पीड में लिखवा रहा हूँ, आप डिक्टेशन दीजिए, है ना। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखिए। चलिए, ये जो है डाटा वगैरह से भी क्वेश्चन आएगा, तो मैं देख ले रहा हूँ कि हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिए, है ना, डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, है ना। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन देम, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस, explain the differences between them and give different methods of collecting primary data। फिर से एक बार सुन लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यही है, डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, फुल स्टॉप, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन देम एंड गिव डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। ठीक है ना, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, इसको जरूर से पढ़िए, है ना। और प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या अंतर है, 2 क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, है ना। हम्म, चलिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको छोटा छोटा क्वेश्चन देने के लिए। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी आता है, अच्छा उसको भी हटा दीजिए, जो इम्पोर्टेंट वही हम लिखवा रहे हैं ना। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हमेशा क्वेश्चन पूछे, है ना। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन पूछे स्टूडेंट, तो उसकी तैयारी कीजिए आप, है ना। हम्म, देखिए, आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 यही है, डिफाइन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, डिफाइन अरिथमेटिक मीन, डिफाइन अरिथमेटिक मीन कॉमा मीडियन एंड मोड। इन तीनों, डिफाइन अरिथमेटिक मीन कॉमा
मीन, डिफाइन अरिथमेटिक मीन कॉमा, मीडियन एंड मोड। ठीक है, यानी मीन को भी बताना है, मीडियन को भी बताना, मोड को भी जानना जरूरी स्टूडेंट। इस पर मेहनत कीजिएगा। मीन क्या है, मीडियन क्या है, और मोड क्या है, और इसका मेरिट्स भी बताना है ना। आल्सो मेंशन देयर रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। आल्सो मेंशन देयर रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, यानी मीन, मीडियन, मोड, तीनों का मेरिट और डिमेरिट्स को नोट कीजिए आप लोग, है ना। क्या क्या कीजिएगा, मीन जो है ना, मीन, मीडियन, मोड, पहले तो इसको बताइए। और इसके बाद मीन का क्या मेरिट्स है, मीन का क्या डिमेरिट्स है, मीडियन का क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, मोड का क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है। प्लीज इसको पढ़िए, है ना। फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। मीन, मीडियन, मोड को बतलाइए। डिफाइन मीन, मीडियन एंड मोड, है ना। डिफाइन मीन, मीडियन, मोड, है ना। और उसके बाद इनका मेरिट्स को बताना है। ठीक है, इसका मेरिट क्या है, मीन का क्या मेरिट है, मीडियन का क्या मेरिट है, मोड का क्या मेरिट है ना। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको इसका कॉन्सेप्ट कैसे आपको बताना है। हाँ, डिफाइन अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई एक आएगा, या तो मीन पूछेगा, या मीडियन आएगा, या मोड, लेकिन आप पढ़िए तीनों। रिस्क नहीं लेना चाहिए स्टूडेंट, है ना। कम क्वेश्चन है, आप पढ़िए। मीन क्या होता है, मीडियन क्या है, मोड। और एग्जामिनेशन ही एक ऐसा बहाना है जिसमें स्टूडेंट्स पढ़ता है और अपने नॉलेज को इंक्रीज करता है। ठीक है ना। मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, उसका परिभाषा लिखिए, उसका कंक्लूजन लिखिए, है ना। मेहनत करना है। और उसका मीन का क्या मेरिट्स है, मीडियन का क्या मेरिट्स है, मोड का क्या मेरिट्स है, मतलब गुण को बताना है, एडवांटेजेस को बताना है, और डिसएडवांटेजेस को भी बताना है ना। तो मैंने कहा, सुनिए, डिफाइन अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, है ना। आल्सो मेंशन देयर रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मैं मेरिट और डिमेरिट्स को भी लिखने बोल रहा हूँ, तो आप इस पर मेहनत कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, ये आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, है ना। और उम्मीद है कि आप इस पर मेहनत कीजिएगा, मैं जो बना रहा हूँ उस पर मेहनत कीजिएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन वगैरह छोड़ दीजिए, अभी आपके पास टाइम नहीं है ना। अभी मैं फर्स्ट जो दे रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को ही दूंगा। अभी एडिशनल क्वेश्चन देने का मन नहीं है। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों करना है। थ्योरी नहीं करके जाइएगा तो प्रॉब्लम होगा। थ्योरी क्वेश्चन छोड़ के नहीं ना आइएगा। चलिए, इसको कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर से क्वेश्चन है। देखिए, डिफाइन मीन डेविएशन। डिफाइन मीन डेविएशन। ठीक है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम स्टैंडर्ड डिविएशन। डिफाइन मीन डिविएशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम स्टैंडर्ड डिविएशन, है ना। डिफाइन मीन डिविएशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है ना, यानी मीन डिविएशन को बताना है, और ये स्टैंडर्ड डिविएशन से कैसे भिन्न करता है। समझ में आया बात ना। अब आपको, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ऐसा है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन से आप क्या समझते हैं, है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन से आप क्या समझते हैं। एक मिनट स्टूडेंट, लिखिए। हम्म। हम्म, लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्सप्लेन इट्स यूजफुलनेस। एक्सप्लेन इट्स यूजफुलनेस। मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन इट्स यूजफुलनेस।
यूजफुलनेस का स्पेलिंग USEFULNESS, फुलनेस। ठीक है, यूजफुलनेस को बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट दिए, एक मीन डिविएशन बढ़िया से स्टडी कर लीजिए और स्टैंडर्ड डिविएशन स्टडी कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस जान लीजिए, है ना। और क्वार्टाइल डिविएशन को भी समझना है ना, क्वार्टाइल डिविएशन को भी समझना है। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 दे दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई रैंक कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई रैंक कोरिलेशन। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रैंक कोरिलेशन, पुलिस क्वेश्चन मार्क है। डिफाइन स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कॉफिशिएंट, डिफाइन स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कॉफिशिएंट एंड स्टेट इट्स लिमिट्स। सुनिए ध्यान से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रैंक कोरिलेशन, क्वेश्चन मार्क, डिफाइन स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कॉफिशिएंट एंड स्टेट इट्स लिमिट्स, है ना। एक तो हो गया, दूसरा डिफाइन कार्ल पियर्सन, डिफाइन कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कॉफिशिएंट, डिफाइन कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कॉफिशिएंट एंड गिव इट्स लिमिटेशंस, है ना, एंड गिव इट्स लिमिटेशंस, डिफाइन कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन, है ना, एंड गिव इट्स, है ना, एंड गिव इट्स लिमिटेशंस। ठीक है, नेक्स्ट, अब आइए आप नेक्स्ट में आइए, और ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। लिखिए लिखिए, सही बात। लिख लिए स्टूडेंट, लिखो लिखो। लिखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए आप लोग। हम्म, देखिए, व्हाट इज इंडेक्स नंबर, व्हाट इज इंडेक्स नंबर, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज इंडेक्स नंबर, क्वेश्चन मार्क, व्हाट पॉइंट्स शुड बी टेकन, what points should be taken into consideration in the construction of index number, what is index number, what is index number, question mark, what points should be taken into consideration in the construction of index number। ठीक है, what is index number, question mark, what points should be taken into consideration in the construction of index number। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स नंबर क्या है और व्हाट पॉइंट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो दिए हैं आप इसको स्टडी कीजिए, इंडेक्स नंबर का थ्योरी हम दिए हैं। और आप लोग क्या कह रहे थे स्टूडेंट, अभी क्या कह रहे हैं, ये सब कोई बता दीजिए।
ठीक है। और मैं यही कहूंगा आप लोगों को कि मीन मीडियन मोड जो आपको है, कम से कम उसका एग्जाम्पल बनाइए, ज्यादा से ज्यादा सबका एग्जाम्पल बनाइए, है ना। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा वगैरह वगैरह। तो देखिए 60 क्वेश्चन दिए स्टूडेंट, इसको पढ़िए, है ना। और तो इस पर मेहनत करना है। अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो मिलेगा, है ना, जल्द से जल्द मिलेगा, तो आप इसको नोट कीजिए, नोट कर ही लिए होंगे, है ना। मेरा गला भी बैठा हुआ स्टूडेंट, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने को। ओके, थैंक यू।